जितना योगदान भारत माँ के पुत्रों का रहा है, उतना ही योगदान भारत माँ की पुत्रियों का भी रहा है। एक और जहाँ रानी दुर्गावती ने मुगल बादशाह अकबर की विशाल सेना को झुकने पर मजबूर किया था, तो वहीं रानी लक्ष्मीबाई ने भी अंग्रेजों को नाको झटपाए। खुद का ना सोचकर दूसरों की रक्षा करना उनकी खासियत थी। खुद की जान पर खेलकर अपनी प्रजा की जान बचाई। कई मंदिर, कई त्योहारों का परिचय अपनी प्रजा को दिया था। स्त्री शिक्षा का आरंभ भी तो उन्होंने ही किया था। ना कोई अमीर, ना कोई गरीब, यही उनकी सोच थी। ईश्वर का वरदान लेकर धरती पर वे आई थी। हाँ, वही तो अहिल्या आई थी। सुप्रभात। माँ शारदे के चरणों में शत नमन करते हुए मैं झिलमिल राठौर कक्षा पंचम की छात्रा आज आपके सामने कथाकथन के लिए प्रस्तुत हुई। आज मैं आपको इस देश की वीरांगना की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिनके 30 साल के स्वर्णिम राज्य मध्य भारत में विकास का सूरज थी। वीरांगना थी महारानी अहिल्याबाई। इस वर्ष उनका 300वां जयंती वर्ष चल रहा है। पूरा भारत पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के चौड़ी गांव, जिला अहमदनगर में हुआ। उनके पिता का नाम मालोजी शिंदे था, जो एक साधारण से कृषक थे। अहिल्याबाई ने कभी राजघराने में जन्म नहीं लिया, फिर भी उनका व्यक्तित्व बचपन से असाधारण था। व्यवहार में संवेदनशील और बुद्धिमान। एक बार मल्हार राव होलकर मराठा साम्राज्य के सेनापति ने उन्हें गांव में मंदिर की सफाई करते हुए उनकी विनम्रता और क्षमता से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी बहू बनाने का निश्चय किया। अहिल्या की शादी मल्हार राव के पुत्र खांडेराव होलकर से मात्र 8 वर्ष की उम्र में हो गई। श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म से आती है। श्रेष्ठता जन्म से नहीं, कर्म से आती है। विवाह के बाद अहिल्याबाई ने शाही जीवन के साथ साथ धार्मिक आचरण भी बनाए रखा, लेकिन उनका जीवन जल्दी दुखों से भर गया। 1754 में उनके पति खांडेराव की मृत्यु हो गई। फिर 1766 में उनके ससुर मल्हार राव की जन्म। उनका एकमात्र पुत्र मालेराव भी मानसिक रूप से अस्वस्थ था और शासन के योग्य नहीं था। इन परिस्थितियों में भी अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद शासन की बागडोर संभालने का निर्णय लिया। जब अहिल्या शासन संभालने लगी, तब कुछ दरबारियों ने एक महिला के राजा बनने का विरोध किया, मगर जनता ने उनका समर्थन किया। उन्होंने स्वयं को शस्त्र विद्या में दक्ष किया और आत्मसात से शासन किया। नारी केवल कोमलता का ही नहीं, सामर्थ्य का भी प्रतीक है। नारी केवल कोमलता का ही नहीं, सामर्थ्य का भी प्रतीक है। अहिल्याबाई न्याय में अड़िग थी। उनके दरबार में अमीर गरीब सभी को समान न्याय मिलता। एक बार एक गरीब महिला रोती हुई दरबार में आई। उसकी गाय को ठाकुर जमींदार ने मार दिया। अहिल्याबाई ने ठाकुर को तो वह हंसकर बोला, मैं ठाकुर हूँ, क्या मुझे गाय के अंदर में सजा लोगी? अहिल्याबाई ने उत्तर दिया, इस राज्य में न्याय का धन सबसे ऊंचा है, चाहे वह ठाकुर हो या टांगे वाला। अहिल्याबाई ने उसे दंडित किया और महिला को उचित मुआवजा दिलाया। राजधर्म वही है जो निर्बल को भी न्याय दिलाए। अहिल्याबाई ने अपने शासन में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करवाया। धर्म, सेवा और संस्कृति की संरक्षिका की। काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, सोमनाथ, रामेश्वर, अयोध्या, मथुरा, द्वारका जैसे पवित्र स्थानों पर धर्मशालाएं बनाना, महेश्वर मध्य प्रदेश को राजधानी बनाकर उसे कला, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बनाना। उनके कार्यों से विभिन्न हिस्सों में तीर्थयात्रियों को सुविधाएं मिली। धर्म और सेवा से भरकर कोई राष्ट्र नहीं। अहिल्याबाई का शासनकाल 1767 से 1795 तक चला। उन्हें आदर्श शासक सच्ची देविका और जननेता के रूप में जाना गया। उन्होंने
लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। उनके नाम पर स्मारक, संस्थान, पुरस्कार भी बनाए गए। आइए देखते हैं कि वे किस प्रकार की लोग हैं। मालवा की रानी हुई